नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में कोलकाता कांड को लेकर एक बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं। अपडेट ये है कि कोलकाता कांड के बाद से धरना प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने काम पर लौटने का ऐलान कर दिया है। आरजिकल मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरों के साथ दरिंदगी के विरोध में 9 अगस्त के बाद से जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। ममता सरकार लगातार उनसे काम पर वापस लौटने की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को वापस काम पर जाने को कह दिया था, लेकिन जूनियर डॉक्टर नहीं मान रहे थे। 20 सितंबर से स्वास्थ्य भवन और कोलकाता में चल रहे धरना प्रदर्शन को खत्म करने का अब ऐलान कर दिया गया है। शनिवार से यानी कि 21 सितंबर से डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की मदद करेंगे। पूरे 41 दिनों के बाद डॉक्टर आवश्यक सेवाओं में वापस लौटेंगे। आपको ये भी बता दें कि कोलकाता कांड के विरोध में जूनियर डॉक्टरों के संगठनों ने धरने का ऐलान कर दिया था। इसके चलते बंगाल की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों की 5 मांगे थीं, जिनमें से ममता सरकार ने 3 मांगे मान लिया थी। खुद सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टर के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की 5 मांगों में से 3 मांगों को मानते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को पद से हटा दिया। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को भी उन्होंने हटा दिया और उनके जगह पर नए आईपीएस अधिकारी को जिम्मा सौंपा गया। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस के उपायुक्त उत्तर को भी हटा दिया गया। इसके खिलाफ पीड़िता परिवार ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। जूनियर डॉक्टरों की जो 5 मांगे थी, वो भी एक एक कर आप समझ लीजिए कि कौन सी 5 मांगे थी। सबसे पहला कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो और उन्हें सजा दी जाए। दूसरी मांग, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और तीसरी मांग, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के इस्तीफे की मांग थी। और चौथी मांग थी, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और पांचवी मांग थी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में धमकी के संस्कृति को खत्म किया जाए। अब इन सारे मांगों में से सब पर सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 सितंबर को जब सुनवाई हुई, तो उस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि डॉक्टरों को वापस काम पर लौट जाना चाहिए। हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया, साथ में ये भी कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा की जा रही है या नहीं। उसके लिए परिस्थितियां बनाई जाए और जिसमें से अलग अलग ड्यूटी रूम होना चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए। डॉक्टरों को सबसे पहले काम पर लौटना चाहिए और उन्हें काम पर वापस आकर अपना काम पूरा करना चाहिए। कोई बहाना मत कीजिए कि आपके सीनियर काम कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। उधर रेप और हत्या के शिकार हुई जूनियर डॉक्टर के पिता ने सीबीआई से अपनी बेटी के कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। ऐसा भी कहा गया है कि सीबीआई को बताया गया है कि वह अपनी बेटी की मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने फोन पर बातचीत की थी। सीबीआई को जो पत्र लिखा है, उसमें पिता ने अधिकारियों से अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी अनुरोध किया है, खासकर सेमिनार हॉल के फ्लोर पर लगी सीसीटीवी फुटेज, जहां 9 अगस्त को उनकी बेटी का शव मिला था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार से ये कहा गया है कि मृतका के पिता ने उन्हें एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि कॉल रिकॉर्डिंग सुनिश्चित रखें, ड्यूटी चार्ट बरामद करने का भी अनुरोध किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि 8 अगस्त की दरमियानी रात उनकी बेटी के साथ कौन कौन ड्यूटी पर था। माता पिता ने सीबीआई को यह भी बताया है कि अस्पताल के कई इंटर्न और चिकित्सक अपराध में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वो आज खत्म हो गया और अब
21 सितंबर से जूनियर डॉक्टर काम पर लौटेंगे और बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपनी ड्यूटी पर जाएंगे। इस हिसाब से ये पहले जूनियर डॉक्टरों की जीत भी आप कह सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दूसरी तरफ केस भी चल रही है जिसमें 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना घटित हुई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, संजय राय, संदीप घोष और एक टाला थाना क्षेत्र के एसएचओ को। इसके अलावा भी एक और अधिकारी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बंगाल पुलिस भी इस पर जांच कर रही है। अगर कुछ इस पर बड़ा अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।